प्रत्येक वर्ष की भांति प्रत्येक नवरात्रि के समय हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से कुछ अनछुए प्रसंग पर चर्चा करते हैं। इस नवरात्रि काल में हर एक नवरात्रि में करते हैं। बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा प्रिय होता है रामायण के किसी दोहा को किसी चौपाई पर विचारना, उस पर चिंतन करना, उसको सोचना, उसकी व्याख्या करना, सच कहिए तो उसको महसूस करना। मन भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निश्चल हो जाता है। सचमुच गोस्वामी जी द्वारा जो रामचरितमानस की एक एक चौपाई है, एक एक दोहा है, अपने आप में आज के समय भी, इस कली काल में, अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इस काल में भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, युगानुकूल है। समय के अनुसार आज भी उनकी बातें हमें बहुत प्रेरित करती हैं, कह सकते हैं हमें सही दिशा प्रदान करती है। एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक दोहा। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुष्प वाटिका में जब राम और सीता का प्रथम मिलन होता है, विवाह पूर्व जो बातें होती हैं। बहुत लोगों की शादी हो चुकी है, बहुत लोगों की शादी होने वाली है, और किस तरह से राम और सीता मिलते हैं, क्या बातें होती हैं, किस तरह का दृश्य उत्पन्न होता है अंतर्मन में भी और बाहरी परिप्रेक्ष्य में भी। गोस्वामी जी उसका वर्णन कितने पवित्रता के साथ, कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितनी गहराई के साथ करते हैं। इन 9 दिनों में हम लोग राम और सीता के प्रथम मिलन की चर्चा करेंगे। दरअसल राम और सीता का मिलन प्रकृति और पुरुष का मिलन कह सकते हैं। ये मिलन ईश्वर और शक्ति का मिलन है, ये मिलन ब्रह्म और माया का मिलन है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी जो अयोध्या है, ये कह सकते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पर ब्रह्म के उपासक वहां पर रहते हैं। ये मिथिला क्षेत्र में जहां हम लोग अभी हैं, यहाँ पर ब्रह्म की आराधना होती रही। अयोध्या ऋषि वशिष्ठ, महाराजा दशरथ, कौशल्या माता के द्वारा कह सकते हैं पावन क्षेत्र है। उसी तरह मिथिला का क्षेत्र शक्ति का क्षेत्र है। अयोध्या पुरुषोत्तम का क्षेत्र है, तो मिथिला शक्ति का क्षेत्र, ये शक्ति का स्थल ही है। चाहे रामपुर हाट ले ले, कामरूप कामाख्या ले ले, उग्रतारा मंदिर ले ले, महिषी का कात्यायनी माँ का मंदिर ले ले, ये सारा क्षेत्र शक्ति का क्षेत्र है, यानी प्रकृति का क्षेत्र है। गायत्री उपासक विश्वामित्र, सरस्वती के उपासक याज्ञवल्क्य, महाशक्ति के उपासक अष्टावक्र यहाँ इस मिथिला के विस्तृत क्षेत्र में निवास करते हैं। अयोध्या जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहाँ मुनि वशिष्ठ, राजा दशरथ और माता कौशल्या का अगर वो क्षेत्र है, निवास स्थान है, तो ये मिथिला का विस्तृत क्षेत्र में विश्वामित्र, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य का क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। तो लक्ष्मी जी अपने रूप में यहाँ मिथिला में आई, भूमि सुता बनकर आई, अयोनिजा बन के आई, भूमि की पुत्री बन के आई। कोई समय जब आराधना का होता है ना, कोई समय जब बहुत ऊर्जा एकत्रित होती है, तब वहाँ शुभ्रता फैलती है। जैसे प्राय जमीन के संस्कार सोए रहते हैं, जब भूमि के संस्कार जगते हैं, जब भूमि उर्वर होती है, वहाँ पर जैसे बंजर भूमि में बीज नहीं पनपते, तो पानी डालकर, खाद डालकर, सिंचाई कर, निराई गुराई कर उर्वर बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उस बंजर भूमि में फसल उगने लगती है। वैसी अवस्था हमारे मनोभूमि की है, यानी हमारे चित्त की है। वैसी अवस्था हमारे क्षेत्र की है। जहाँ पुण्य कर्म, शुभ कर्म संचित होते हैं, वहाँ फिर कह सकते हैं कि पुण्य के बीज फलने लगते हैं, शुभता के बीज, पवित्रता के बीज फलने फूलने लगते हैं। अयोध्या में अगर देखें तो पीढ़ियों के द्वारा संचित पुण्य था। हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु, रघु सभी पुण्य आत्मा राजा थे। भगीरथ अपने पुण्य पुरुषार्थ से गंगा को स्वर्ग से अवतरित किए थे धरती पर। उसी तरह से मिथिला में निमि से लेकर शिखर ध्वज तक, यानी जनक तक मिथिला में वंशावली चलती आई। तो यह बहुत पुण्यात्मा की वंशावली थी। जब कुछ कह सकते वरिष्ठ, विशिष्ट
जीवात्मा का अवतरण होता है तब कुछ विशेष घटित होता है, कुछ विशेष होता है और उसकी लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। भगवान श्री राम जब आए तो दशरथ के पूर्व पुरुष ने उस वंश का पुण्य इतना बढ़ाया, उसकी दीप्ति इतनी बढ़ी, इतनी ऊर्जा बढ़ी, इतना प्रकाश बढ़ा, फिर वो भगवान राम के लायक बना। जैसे कृष्ण के जन्म के समय मथुरा में योग माया के रूप में भगवती पूर्णमासी, कात्यायनी देवी, जगत जननी, बहुत सारे विशिष्ट आत्माएं आई, शक्ति आई। उसी तरह भगवान राम जहां पैदा हुए पूरा क्षेत्र पहले ही से उर्वर हुआ, उसी तरह से सीता जी का क्षेत्र भी उर्वर हुआ। मिथिला में भी उसी पुण्य के फलस्वरूप शक्ति कृपाली हुई। अयोध्या में ईश्वर कृपालु हुए और मिथिला में शक्ति कृपाली हुई। राम और सीता जी की भेंट है तो ये पुरातन पुण्यों का फल है, कोई उस समय का तत्कालिक पुण्यों का फल नहीं है। राम और सीता का प्रथम मिलन, वैसे भी पुरुष और प्रकृति के बीच में, ईश्वर और शक्ति के बीच में, ब्रह्म और माया के बीच में एक स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से चेतना का संबंध होता है। पुरुष और प्रकृति के बीच का क्या संबंध है? जो पुरुष प्रकृति के बिना अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, ध्यान देंगे, पुरुष प्रकृति के बिना अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकता और पुरुष के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान से समझने की बात है, बहुत गंभीर बात है। पुरुष अपने को प्रकृति के बिना अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं होता, आधार ही नहीं मिलेगा। पुरुष क्या है? चैतन्य सत्ता, उसी पर प्रकृति की सक्रियता, जितनी क्रियाएं हैं वो आधारित है। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं प्रीति पुरातन लहे न कोई।